अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। लाहौर हाई कोर्ट ने 17 जून तक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची में गिरकर तबाह होने वाले बदकिस्मत तैयारे की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लैंडिंग से मुताल्लिक कप्तान को हिदायत देता रहा, लेकिन कप्तान ने अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कल नैब रावलपिंडी में पेश होने का फैसला कर लिया। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स केस और सिंध रोशन प्रोग्राम केस में तीसरी मरतबा मुराद अली शाह को तलब किया है। सांगला हिल्स सफदराबाद में बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर जमा है, जो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बारिश का पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है, जिससे अब तक मुतादिद हादसा रूनुमा हो चुके हैं। कबीरवाला में जिले इंतजामिया के जेरे एहतमाम कोरोना टाइगर फोर्स के रजाकारों की मीटिंग हुई, जिसकी सदारत सूबाई वजीर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी, डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर शिराजी ने की। फारुखाबाद में एक शख्स दरीना दुश्मनी की भीड़ चढ़ गया। इश्तिहारी मुल्जमान ने फायरिंग करके शख्स को कत्ल कर दिया। लवाहिकीन ने लाश लाहौर सरगोदा रोड पर रखकर एहतजाज करते हुए मुल्जमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बदीन प्रेस क्लब के सामने JEST के असातिज़ा ने तनख्वाहें जारी न होने पर एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहें जारी करके उन्हें फाका कशी से बचाया जाए। उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली की हिदायत पर मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 जफर इकबाल की जेर निगरानी रेस्क्यू और दीगर इदारों की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। जलालपुर पीरवाला में लॉकडाउन के बायस बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल असातिज़ा के घरों में फाके होने लगे। असातिज़ा ने 6 माह की तनख्वाहें न मिलने और रेगुलर न किए जाने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है। मीरपुर माथेलो में ASP घोटकी और रेलवे खाते के AEN की क़यादत में रेलवे स्टेशन के अतराफ में कायम तजावुज़ात को मिसमार कर दिया गया, जिसके बायस मुतादिद अफराद बेघर हो गए। उकाड़ा के नवाही कस्बे हवेली लखा में बल्दिया मुलाजिमीन की नाअहली की वजह से सीवरेज का पानी गलियों और घरों में दाखिल हो गया। लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उबलते गटरों के गंदे पानी से ताफुन फैल चुका है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन आरिफवाला ने हुकूमत से दीगर शोबों की तरह OSPs के तहत स्कूल्स भी खोलने का मुतालबा कर दिया है। प्राइवेट स्कूल मालिकान का कहना है कि अगर 15 जून तक स्कूल खोलने की इजाजत ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। फैसलाबाद में निजी फैक्ट्री के सैकड़ों मुलाजिमीन को 3 माह की तनख्वाहें न मिली और नौकरी से फारिग कर दिया गया, जिस पर सैकड़ों मुलाजिमीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गुजरात पुलिस ने जिले भर में पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। क्रैकडाउन में मुतादिद पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए गए, जिनसे पतंगें और धातु केमिकल डोरें बरामद की गईं। शेखुपुरा में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 15 से ज्यादा दुकानदारों को 3 दिन के लिए गिरफ्तार और 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। शहबाज शरीफ की तरफ से आजम नजीर तारर और अमजद परवेज एडवोकेट, जबकि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ कहाँ हैं, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। अदालत ने पूछा कि क्या आपको गिरफ्तारी का खदशा है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा
वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है। अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस किस स्टेज पर है, जिस पर उनके वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या नैब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करता है। सैयद फैसल बुखारी ने जवाब दिया कि नैब शहबाज शरीफ की जमानत की मुखालफत करेगा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। कराची में गिरकर तबाह होने वाले PIA के बदकिस्मत तैयारे के हादसे से मुतालिक CAA ने रिपोर्ट जारी की है, जिससे मुतालिक एक खत एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन इफ्तिखार अहमद की जानिब से PIA के शोबा सेफ्टी के जनरल मैनेजर को लिखा गया। खत में बताया गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लैंडिंग से मुतालिक कप्तान को हिदायत देता रहा, लेकिन कप्तान ने अमल दरामद नहीं किया। तैयारा कंट्रोल जोन अप्रोच पॉइंट पर था तो तैयारे की बुलंदी ज्यादा थी। कंट्रोलर ने कप्तान को वार्निंग दी कि बुलंदी ज्यादा है। खत में बताया गया कि तैयारा 7 नॉटिकल माइल पर था तो तैयारी की ऊंचाई 5200 फीट थी। लैंडिंग के वक्त तैयारी की बुलंदी मुकर्ररा हद से ज्यादा थी। हालांकि कंट्रोलर ने 2 मरतबा कप्तान को हिदायत की कि तैयारे को बाएं जानिब 180 डिग्री पर ले जाएं ताकि ऊंचाई कंट्रोल हो सके, मगर कप्तान ने एयर कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। कप्तान को हिदायत दी गई कि अप्रोच के लिए तैयारे को मतलूबा बुलंदी तक लेकर आएं। जब तैयारे की ऊंचाई 3500 फीट तक थी तो तैयारा 4 नॉटिकल 1300 फीट पर आ गया। चुनाचा उतरने की रफ्तार 250 नॉट से ज्यादा थी, जो लैंडिंग के लिए दरकार मतलूबा रफ्तार से ज्यादा थी। हमारे नुमाइंदे मोहसिन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सांगला हिल सफदराबाद रोड पर बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बारिश का पानी निकालने के लिए निकासियाब का सिलसिला ताहाल शुरू न किया जा सका, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मुताबिक मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो गए। दूसरी तरफ इंतजामिया ने बारिश के पानी को निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया, जो इंतजामिया की नाअहली का मुबोलता सबूत है। अबरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के बाद सूबाई वजीर सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने खिताब करते हुए कहा कि टाइगर फोर्स का कयाम वजीर आजम इमरान खान का इनकलाबी कदम है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार टाइगर फोर्स के जिम्मे लगाए गए कामों को खुद मॉनिटर करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा नौजवानों पर मुश्तमिल इतनी बड़ी फोर्स बनाई गई है। अब नौजवानों का फर्ज है कि वो हुकूमत के एतमाद पर पूरा उतरें और जो जिम्मेदारियां जिले इंतजामिया की जानिब से दी जाएं उनको एहसन तरीके से पूरा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने खिताब करते हुए कहा कि जिला खानेवाल में रजिस्टर्ड होने वाले टाइगर फोर्स के नौजवान जिले इंतजामिया के बाजू हैं। टाइगर फोर्स अरकान से हुकूमती हिदायत के मुताबिक काम लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मसले की सूरत में रजाकारों के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। आसिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर फारूखाबाद के इलाके डेरा निगाह में इश्तिहारी मुल्जमान ने फायरिंग करके सरवर नामी शख्स को मौत के घाट उतार दिया। वर्जा ने मकतूल की लाश लाहौर सरगोदा रोड पर रखकर शदीद एहतजाज किया। लवाहिकीन का कहना था कि 6 माह कबल मज़कूरा मुल्जमान ने मकतूल की बीवी को भी कत्ल कर दिया था, जिसकी तफ्तीश अभी तक नामुकम्मल है और आज मौका मिलते ही मुल्जमान ने सरवर को भी मवेशियों का चारा काटने के दौरान कत्ल कर दिया। लवाहिकीन का मुल्जमान की अदम गिरफ्तारी पर कहना था कि थाना सदर पुलिस की सुस्ती और काहली के सबब इश्तिहारी मुल्जमान दंदनाते फिर रहे हैं, जिन्हें नकेल डालने वाला कोई नहीं। मुल्जमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इसहाक शेख की रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह कबल महकमा एजुकेशन की जानिब से IBA के जरिए टेस्ट लेकर पास किए जाने वाले असातिज़ा ने बदीन प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। असातिज़ा का कहना था कि दिसंबर 2019 में IBA सक्खर के जरिए हमें टेस्ट लेकर भर्ती किया गया, जिसके बाद हम बाकायदा से ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, जबकि हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स वजीर तालीम के दफ्तर में भी जमा हो चुके हैं। उसके बावजूद हमारी तनख्वाहें जारी नहीं की गयी, जिसके बाद हम फाका कशी करने पर मजबूर हैं। असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि इनकी तनख्वाहें जारी करके उन्हें फाका कशी से बचाया जाए। उकाड़ा से इश्तियाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली की हिदायत के मुताबिक नहर लोअर बारी 2 आब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर के रेस्क्यू एहलकारों और महकमा सेहत समेत दीगर इदारों ने भरपूर शिरकत की। मॉक एक्सरसाइजेज का मकसद सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद के इनखला का अमली मुजाहिरा करना था। इस मौके पर सैलाबी पानी में डूबते अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहिरा किया गया। इसके अलावा इन फर्जी मशकों का मकसद कश्तियों और सैलाब में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी का जायजा लेना था। हमारे
नुमाइंदे अली हसन की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में लॉकडाउन के बायस बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स के असातिज़ा के घरों में फाके पड़ गए। स्कूल के असातिज़ा को 6 माह की तनख्वाहें न मिलने और रेगुलर न करने पर असातिज़ा बाहर निकल आए और हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। असातिज़ा का कहना था कि हुकूमत की जानिब से हमें 2011 में रेगुलर करने का लॉलीपॉप दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी उस्ताद को रेगुलर नहीं किया गया। ऊपर से सितम ज़रीफी ये कि 6 माह की तनख्वाहें भी बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में नौबत फाका कशी तक आन पहुंची है। असातिज़ा ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से 6 माह की तनख्वाहें देने और असातिज़ा को रेगुलर करने का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे अली वसीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथेलो में ASP घोटकी और रेलवे खाते के AEN मुर्तजा की क़यादत में मुख्तलिफ थानों की पुलिस और रेलवे पुलिस ने शहर के रेलवे स्टेशन के अतराफ कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। मुतादिद घरों को इंक्रोचमेंट की बिना पर मिसमार कर दिया गया, जिसके बाद मुतादिद अफराद बेघर हो गए हैं। बेघर अफराद बेयारो मददगार और सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। इश्तियाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा के मुख्तलिफ इलाकों की गलियों में सीवरेज का पानी गुज़िश्ता 15 रोज से झील और नदी नालों के मनाजर पेश किए हुए है। कई घरों में सीवरेज का पानी दाखिल हो चुका है। सीवरेज के पानी के साथ घरों में तैरते फजले ने शहरियों का न सिर्फ जीना दो भर कर दिया है, बल्कि लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। रेलवे रोड खुसूसन गर्ल्स स्कूल से डेरा दीवान जहांगीर अहमद बहुत बड़े जौहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां से गुजरना मुहाल हो चुका है और लोग नकले मकानी पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं मूजी अमराज फैलने के खदशात और मच्छरों की बढ़ती हुई अफजाइश ने हजारों अफराद की जिंदगियां दाव पर लगा दी हैं। इन हालात में म्यूनिसिपल कमेटी हवेली लखा के बाइख्तियार अफसरान की खामोशी मायनेखेज है। मुतादिद बार दरख्वास्त करने के बावजूद नोटिस न लेना अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुकामी समाजी रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से फौरी नोटिस लेने और गफलत के मुर्तकिब मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। मोहम्मद अरसलान प्राइवेट स्कूल्स ऑनर एसोसिएशन आरिफ वाला ने हुकूमत से दीगर शोबों की तरह प्राइवेट स्कूल्स को भी SOPs के तहत खोलने का मुतालबा करते हुए कहा कि 90% प्राइवेट तालीमी इदारे किराए की इमारत में हैं। 3 माह से बिल्डिंग्स के किरायाजात नहीं दिए गए, वालिदैन फीसें जमा नहीं करवा रहे। इन हालात में टीचर्स को तनख्वाहें देना नामुमकिन हो गया है। किसी टीचर को फारिग नहीं किया गया। हुकूमत प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा और मालिकान के लिए रिलीफ पैकेज जारी करे। प्राइवेट स्कूल मालिकान का कहना था कि अगर हुकूमत ने SOPs के तहत स्कूल खोलने की इजाजत ना दी तो अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि पीफ स्कूल्स को 3 माह से पेमेंट्स नहीं की जा रही, जिसकी वजह से पीफ स्कूल का भी कत्लेआम हो रहा है। फैसलाबाद से मोहम्मद हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी से निकाले जाने वाले मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजिमीन का कहना था कि फैक्ट्री मालिकान ने कोरोना वायरस की आड़ में 2600 मुलाजिमीन को फारिग कर दिया है। फारिग किए जाने वाले मुलाजिमीन को 3 माह से तनख्वाहें भी नहीं दी गयी, जिसके बाद घरों में फाका कुशी का आलम है। एहतजाजी मुलाजिमीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए नौकरियां बहाल करवाने की इल्तजा की है। गुजरात से हमारे नुमाइंदे राय उमर दराज की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सैयद तौसीफ हैदर की हिदायत पर गुजरात पुलिस ने जिले भर में पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। DSP सिटी रजा हसनैन आवान की जेरे निगरानी सिटी सर्कल थाना A डिवीजन गुजरात राना आमिर शहबाज की क़यादत में पतंग फरोशों के खिलाफ हालिया क्रैकडाउन में बड़े पैमाने पर पतंग फरोश गिरफ्तार करके हजारों पतंगे और धाती केमिकल डोरें बरामद की जा चुकी हैं। SHO थाना A डिवीजन गुजरात राना आमिर शहबाज की सरबराही में ASI मकसूद ने गश्त मशकूक मोटरसाइकिल को रोका, जिसमें से पतंगे और डोरें बरामद हुई। मुल्जिम वकास बाबर को गिरफ्तार करके काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO गुजरात तौसीफ हैदर ने तमाम वालिदैन पर जोर दिया है कि वो इस जानलेवा खेल से अपने बच्चों को रोकें। ये खतरनाक तफरीह अब तक बहुत सी जानें ले चुकी है। मोहम्मद शिराज सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सिद्रा यूनुस की हिदायत पर अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर शबीर हुसैन भट्ट ने मुर्गी के गोश्त की ज्यादा कीमत वसूल करने वाले 15 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाते हुए 10,000 रुपए जुर्माना करके 3 दिन के लिए दुकानदारों को कैद कर दिया। और असिस्टेंट कमिश्नर शबीर हुसैन भट्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत के मुकर्ररा निर्खों पर मुर्गी के फरोख को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दुकानों पर जाकर कीमतों का जायजा लें। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।